हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेट और कैपिटल्स की ट्रिक। ठीक है, कि जो स्टेट और कैपिटल होता है उसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको कोई स्टेट बोलेगा तो आप उसकी कैपिटल तुरंत ही बता पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड। और कोई कैपिटल बोलता है तो आप तुरंत उसे स्टेट बता पाएंगे। ठीक है, हम में से बहुत से लोगों ने कई बार इसे याद भी किया होगा, लेकिन 29 होने के कारण हम कितने स्किप कर जाते हैं या फिर कितने हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रिक है जिसमें आप ना स्किप कर पाएंगे और ना ही किसी को भूल पाएंगे। तो अगर आप भी स्टेट और कैपिटल बहुत दिनों से सीखना चाहते हैं और बार बार सीखते हुए भी भूल जाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने वो ट्रिक बताई है जिससे आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो डली हुई हैं, जैसे कि कैलेंडर कि कैलेंडर कैसे याद करें, क्यूब कैसे याद करें। मैंने 50 तक आपको क्यूब याद करने की ट्रिक बताई है। तो और 400 साल के कैलेंडर याद करने की भी ट्रिक बताई है। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला है वो है अरुणाचल प्रदेश, और जिसका कैपिटल होता है ईटानगर। तो जब आप सभी को पता है, जब अरुण मतलब होता है हवा, जब हवा चलती है तो सारे ईंटें, घर मकान सब हिलने लग जाते हैं। तो आप इससे ये याद कर सकते हैं कि हवा चली तो ईंटें हिलने लग गए, मतलब कि अरुण चला तो सारे ईंटें हिलने लग गए। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है असम, और असम का कैपिटल जो होता है वो होता है दिसपुर। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप सभी को पता है जो असम है उसका दिसपुर होता है। और ये भी पता है कि हर जो सिटी एरिया होती है, सिटी एरिया टाउन, वहाँ पर शाम को सभी लोग डिस्को में ज़रूर जाते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। ठीक है, मतलब दिन भर की जो थकान होती है उसे दूर करने के लिए रोज़ शाम को लोग डिस्को ज़रूर जाते हैं। तो डिस्को से आप याद रख सकते हैं दिसपुर, और असम के शाम से याद रख सकते हैं शाम का समय। ठीक है, तो जो हमारा ये इसकी ट्रिक थी। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है बिहार, और बिहार का होता है पटना। और बिहार से आप याद रख सकते हैं हार, और हार कब पहनाते हैं किसी को, जब उससे शादी करते हैं, यानी कि ब्याह करते हैं। और ब्याह कब करते हैं, जब कोई लड़की पटाते हैं। ठीक है, आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि ब्याह कब करते हैं, जब किसी लड़की को पटाते हैं। ठीक है, तो हार, और हार किसको पहनाते हैं, जब ब्याह करते हैं, और ब्याह कब करते हैं, जब किसी लड़की को पटाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है गोवा। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि गोवा में लोग ज़्यादातर बीच घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे, और समंदर में क्या होता है, पानी, मतलब कि बीच पर क्या होता है, पानी। ठीक है, तो गोवा को आप पानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कि गोवा लोग कहाँ जाते हैं, पानी के पास, यानी कि बीच के पास। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है उड़ीसा, और उड़ीसा का होता है भुवनेश्वर। और आप सभी को पता है कि ज़मीन पे खड़ा रहेगा तो कोई उड़ नहीं पाएगा ना, उड़ने के लिए तो ज़मीन से ऊपर जाना पड़ेगा, जब भी उड़ना कहलाएगा। तो ज़मीन को हिंदी में कहते हैं कि भूमि। ठीक है, और भूमि से जब कोई ऊपर जाएगा जब भी तो उड़ पाएगा ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भुवनेश्वर को भूमि, BHUMI। ठीक है, भूमि, लेकिन यहाँ पर MI नहीं है, तो मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, भूमि याद रख सकते हैं। और उड़ना मतलब कि ऊपर जाना, तो उड़ीसा से उड़ना याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट है ये इसे याद करने की ट्रिक थी। और जो हमारी नेक्स्ट है, चलिए अब वो देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट ट्रिक कौन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है गुजरात, और इससे आप कैसे याद रख सकते हैं कि गुजारी रात। ठीक है, गुजरात से आप याद रख सकते हैं कि गुजारी रात। ठीक है, गुजारी रात कहाँ, गंदी सी बस्ती में। क्यों, क्योंकि रात हो गई थी और सारे लॉज और सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो आपको कहीं अच्छा ठिकाना नहीं मिला सोने के लिए, तो आपने रात बिता दी गंदी सी जगह में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, और आप सभी को पता है कि जब
चंडी माँ को ही, काली माँ को ही चंडी माँ बोला जाता है, काली चंडी। तो आप सभी को पता है जब किसी के ऊपर काली माँ आ जाती है, चाहे कि काली माँ की जब पूजा करने जाते हैं तो उसको हरे पत्ते की माला पहनाई जाती है नीम के, और हरे पत्ते से ही झाड़ लगाया जाता है उन्हें, ठीक है। तो चंडीगढ़ से आप याद कर सकते हैं हरा, ठीक है, हरे पत्ते, हरियाणा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का होता है मुंबई। तो इसको, मुंबई को पहले बम्बई भी बोला जाता था, ठीक है। तो जो हमारा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उस पर बॉम्ब का हमला होने वाला है, जिसे कौन बचाएगा, हमारे महाराजा, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र, उस पर बॉम्ब का हमला होने वाला है, बॉम्ब, BOMBAI बोल जाता था ना, तो बॉम्ब का हमला होने वाला है जिसे हमारे महाराजा बचाएंगे, ठीक है। और अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, ठीक है, और मणिपुर का होता है इम्फाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में पैसों का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है लोगों के पास, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, मनी का बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। तो मनी का बुरा हाल चल रहा है, हाल, ठीक है। तो इस तरह आप यह इम्फाल याद रख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड को आप कैसे याद कर सकते हैं कि जो नाग है ना, वो लैंड पर आ गया है, कोई मारो उसे, क्योंकि अगर नहीं मारा तो वो काट लेगा। तो नाग आ गया है लैंड पर और कोई मारो उसे, MA से मारो उसे, और नाग आ गया है लैंड पर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेट कैपिटल देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट कैपिटल है उसमें से पहला है पंजाब। तो पंजाब का है चंडीगढ़। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो जब चंडी आई, चंडी मतलब होता है काली माँ, जब चंडी आई तो लोगों ने उनकी क्या की, पूजा की, PUJA, ठीक है। जब चंडी माँ आई मतलब कि काली माँ, तो लोगों ने उनकी पूजा की। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है राजस्थान। तो राजा की जय हो, राजा की जय हो, तो राजा और जय, तो राजा की जय हो, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो राजस्थान है उसका जयपुर होता है, ठीक है। अब है सिक्किम से याद रख सकते हैं कि सखी मतलब होती है सहेलियाँ, लड़कियों का झुंड, ठीक है। बहुत सारी सहेलियाँ मतलब लड़कियों का झुंड, तो सखी, SAKHI, ठीक है, सखी। तो झुंड किसको कहते हैं, जब कोई गैंग में आता है, गैंग, जब बहुत सारे लोग आते हैं गैंग में तो उसे झुंड कहा जाता है, ठीक है। तो आप सिक्किम का इस तरह गैंगटॉक याद रख सकते हैं कि सखी आ रही हैं गैंग के साथ, मतलब बहुत सारी लड़कियां एक साथ आ रही हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो लोग, आप सभी को पता है कि आपके पापा जब रात को काम पर से आते हैं तो आराम से चैन से सो जाते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु का होता है चेन्नई। और इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो मिल होता है जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, मिल, तो मिल से जब आते हैं ना तो आराम से आकर चैन से सो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोग मिल से आते हैं तो चैन से सो जाते हैं मिल से आने के बाद, ठीक है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप इस तरह याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है कि जो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गए तो उत्तर देना आपके लक की बात है, ठीक है। आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप उत्तर दे सकते हो अपने लक के अनुसार, ठीक है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेट कैपिटल देख लेते हैं कि अब कौन से रह गए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है स्टेट वो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आप
आप गए अपने जहाँ अभी रहते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं दिल्ली से गया कहाँ, अपने गांव, तो उतरा अपने गांव में, ठीक है। मैं दिल्ली से गया तो उतरा अपने गांव में, ठीक है। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए, उत्तराखंड और देहरादून, तो आप सभी को पता है कि जो देहाती एरिया होता है वो गांव का ही होता है, ठीक है। तो आप दिल्ली से गए, यानी कि शहरी एरिया से गए, तो दिल्ली से गए तो उतरे कहाँ पे, देहात में। उतरे कहाँ पे, देहात में। कहाँ से गए, दिल्ली से, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आप सभी को पता है कि जो कोहली है वो बड़ा ही बेस्ट खेलता है, ठीक है। क्रिकेट कोहली बड़ा बेस्ट खेलता है। तो इस तरह आप कोलकाता से, कोल से कोहली याद रख सकते हैं, और बेस्ट से वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल है वो है अगरतला, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक तो ये है कि अगर ताला खुला तो मैं पूरे 3 राउंड पूरे करूँगा, ठीक है। अब कहाँ का ताला, तो समझ लीजिए आप पार्क में गए हैं सुबह सुबह, और पार्क का गेट बंद है, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि अगर ताला खुला तो मैं मतलब कि 3 राउंड पूरे करूँगा, ठीक है। अगर ताला खुला तो मैं मतलब 3 राउंड पूरे करूँगा, ठीक है। तो आप इस तरह इसे त्रिपुरा का अगरतला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना का होता है हैदराबाद, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो लोग उनको जोड़ों में तेल लगा दिया करते हैं, जिससे कि दर्द थोड़ा शांत हो जाता है। तो ऐसे ही आपकी दादी माँ है, तो वो कह रही है कि हाय दर्द, DERAD, ये वाला, ये नहीं है दोनों, ठीक है। हाय दर्द, तो आपने कहा कि दर्द हो रहा है तो आप तेल लगवा लीजिए, ठीक है। दर्द हो रहा है तो आप तेल लगवा लीजिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेघालय, और मेघालय का कैपिटल है शिलांग, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आप सभी को पता है जो गांव एरिया होता है वहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खेतीबाड़ी करने के लिए, और आप सभी को पता है कि जो बादल होते हैं उन्हें मेघ भी कहते हैं, ठीक है। मेघ मतलब बादल, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गांव में बड़े दिनों के बाद बादल आए हैं, तो लोगों ने कहा है कि मेघ आप तो बड़े दिनों के बाद आए हो, और बड़े दिन मतलब कि लंबे समय मतलब लॉन्ग मतलब होता है लंबा, ठीक है। लॉन्ग समय के बाद मेघ आया है, मेघ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मेघ आया है वो बड़े लंबे समय के बाद आया है, ठीक है। तो जो हमारे अगली नेक्स्ट ट्रिक है वो अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिज़ोरम, और मिज़ोरम का होता है कैपिटल एज़ोल, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो हमारे राम जी थे वो 14 साल के लिए वनवास में गए थे, मतलब कि जेल में। वनवास वही हो गया जेल में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में अगर पूरे उम्र कैद की सज़ा होती है तो पूरे 14 साल की होती है, ठीक है। इंडिया में उम्र कैद की सज़ा 14 साल के लिए होती है, तो राम जी भी 14 साल के लिए समझ लीजिए जेल में ही गए थे, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें कहीं मिलना तो था नहीं और कोई सुख सुविधा भी नहीं थी वहाँ पे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं इसकी कैपिटल कि देखिए जो यहाँ पर राम जी हैं ये गए थे जेल में, ZAL, ठीक है, JAL वाली नहीं, ZAL। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं मिज़ोरम का राम से एज़ोल, ठीक है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का होता है भोपाल, और मध्य मतलब होता है बीच में, ठीक है। और बीच में भोमा मतलब होता है कि जो बांस देखा है आपने, तो बांस के साइड में तो लकड़ी होती है लेकिन बीच में से खाली होता है, ठीक है। तो जो बीच में से खाली होता है ना उसको देहाती भाषा में भोमा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो बीच में से खाली होता है। तो मध्य मतलब होता है बीच में,
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो मध्य है मध्य प्रदेश का, वो बीच में से खाली है, तो मध्य प्रदेश को आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मध्य, यहाँ देखिए मध्य और ये भौमा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरला। ठीक है, और केरला आप ऐसे याद रख सकते हैं करेला। और आप सभी को पता है जो करेला होता है वो बड़ा तीखा होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम को तीखे से, THIKA। ठीक है, और केरला को करेला तीखा होता है। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट है वो है कर्नाटका, और कर्नाटका का होता है बेंगलुरु। ठीक है, तो जो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नाटक हुआ है जो नाटक हुआ है वो बंगले में हुआ है। ठीक है, बंगले में नाटक हुआ है, तो ये नाटक और ये बंगला, ये हटा दीजिए, एल के बाद है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो नाटक हुआ है वो बंगला में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड, और झारखंड का होता है रांची। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आप जो ये रानी हैं, रांची है मतलब, तो रांची को आप रानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है RAN और I, रानी। ठीक है, अब झारखंड को कैसे याद रखेंगे, तो झारखंड को भी याद रखने की एक ट्रिक है। तो आपने वो गाना तो ज़रूर सुना होगा कि हाथी का खंडाला। ठीक है, तो हाथी का खंडाला तो सुना होगा, तो हाथी के खंडाले में किसको लेकर जाना है, रानी को लेकर जाना है हाथी के खंडाले में। और झारखंड से हो गया जाना है। ठीक है, झारखंड से, ये आप झारखंड है तो झारखंड से JHAR मतलब होता है जाना, JANA। ठीक है, जाना है हाथी के खंडाले में किसको लेकर, रानी को। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो चलिए आप अपनी नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सी है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का होता है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को याद करने की ये ट्रिक है कि आप सभी को पता है जो हनुमान जी थे उनके पापा का नाम था वो केसरी था, केसरी नंदन बोलते हैं ना, केसरी नंदन, तो केसरी था। और जो केसरी के पुत्र हनुमान थे वो किसके भक्त थे, तो श्री राम के थे। तो यहाँ से केसरी मतलब कि हनुमान जी को याद रख सकते हैं, और राम जी को श्री राम बोलते हैं, तो श्री नगर आप इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का होता है शिमला। और आप सभी को पता है कि जो भूत भगाने के लिए बोलते हैं हीम क्लीम स्वाहा, सभी को पता है ना, फिल्मों में देखा होगा आपने, हीम क्लीम स्वाहा। और जो जिन होता है उसको बुलाने के लिए बोलते हैं सिम सिम आजा, सिम आजा। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए हीम से तो याद रख सकते हैं हीम क्लीम स्वाहा हिमाचल प्रदेश, और सिम से याद रख सकते हैं शिमला। हाँ, SH हटा दीजिए, SIM। ठीक है, तो सिम मतलब कि शिमला, और हीम क्लीम स्वाहा मतलब कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है छत्तीसगढ़, और उसका होता है रायपुर। और आप सभी को पता है कि जो 36 पकवान होते हैं वो एक राजा के घर ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो 36 पकवान हैं वो सिर्फ राजा के घर ही बनता है। ठीक है, तो राय को आप राजा बोल सकते हैं, तो राजा के घर ही बनता है, याद करने के लिए मतलब। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का होता है हैदराबाद। और हैदराबाद को आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपने तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू का नाम सुना होगा। ठीक है, तो हाई से तो हेड बोल सकते हैं, HAD हेड, और ये रहा हेड एंड और आप शोल्डर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर से आप याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश, और हैदराबाद उसकी कैपिटल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
क्योंकि चैनल पर ऐसी वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती हैं। तो हमारे चैनल पर अभी भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, क्योंकि चैनल पर आप विज़िट करते हैं तो आप 50 तक क्यूब आसानी से सीख पाएंगे। और 400 साल के कैलेंडर याद कराने की एक ऐसी ट्रिक मैंने बताई है जिससे आप 400 साल के कैलेंडर मात्र 1 से 1.5 घंटे में अगर प्रैक्टिस के साथ करें तो 1 से 1.5 घंटे में 400 साल के कैलेंडर याद कर सकते हैं। याद नहीं कर सकते मतलब वो अपने माइंड में ही निकाल सकते हैं, और क्यूब भी जो है वो अपने माइंड में ही निकाल पाएंगे, वो भी बिना कैलकुलेशन के। बिना कैलकुलेशन के क्यूब निकालना पॉसिबल है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर एक बार विज़िट करके ज़रूर देखिए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपके अनुसार ज़रूर अपलोड की जाएगी, और आपकी जो डिमांड है वो है दिवस, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो जो है वो दिवस के ऊपर लाने वाला हूँ। तो अगर जिस को भी दिवस की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।